दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में हरिया नाम का एक चोर रहता था। वह रात्रि में चोरी करता था और चोरी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रोज की तरह एक रात की बात है। हरिया चोर चोरी करने के लिए निकलता है तो रास्ते में अचानक उसे सामने से एक साधु आते हुए दिखाई देते हैं। साधु को देख करके हरिया चोर एक झाड़ी के पीछे छिप जाता है। उन साधु ने हरिया चोर को छिप हुए देख लिया था। फिर वे साधु वहीं पहुंच गए जहां हरिया चोर छिपा हुआ था। साधु को अपने पास खड़ा देखकर हरिया चोर बाहर निकलता है और साधु को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़ करके पूछने लगा कि महाराज, क्या बात है, आप मेरे पास क्यों खड़े हैं? तब साधु ने पूछा कि आप कौन हैं और हमें देखकर आप छिप क्यों गए? हरिया चोर कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाम हरिया है, मैं एक चोर हूं, मैं चोरी करता हूं और इसीलिए रात में चोरी करने के लिए जा रहा था। लेकिन आप एक साधु हैं, कहते हैं कि साधु भगवान का रूप होते हैं और इसीलिए मैं आपको देखकर छिप गया था। तब साधु कहते हैं, अरे हरिया, तू अपने जीवन में ऐसे काम क्यों करता है जो तुझे छिपना पड़े? तुम कोई और काम धंधा देख लो। तब हरिया चोर कहने लगा कि हे महाराज, चोरी का काम तो मेरा खानदानी है। मेरे पिताजी भी चोरी करते थे और पिताजी के पिताजी भी चोरी करते थे। मेरे पास और तो कोई काम धंधा है नहीं। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है जो हम उन पैसों से कोई काम धंधा कर सके, इसलिए चोरी करना मेरा खानदानी पेशा है और मैं चोरी से ही अपने परिवार को पालता हूं। तब साधु कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात हमारी मानोगे? तब हरिया चोर कहने लगा कि देखिए महाराज, आप चोरी के बारे में कुछ मत कहना, बाकी जो भी आप कहेंगे मैं उसे मानूंगा। साधु कहते हैं कि ऐसे नहीं, मुझे वचन दो और वादा करो कि मैं जो भी कहूं आप वही करोगे और मेरी बात को मानोगे। तब चोर कहने लगा कि महाराज क्षमा करना, चोरी के बारे में मना मत करना। चोरी ना करने के लिए हमसे वचन मत लेना, क्योंकि हमारा परिवार भूखों मर जाएगा। मेरे पास और कोई धंधा बिजनेस नहीं है, बाकी आप जो भी कुछ कहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार हूं और इसके लिए मैं आपको वचन देता हूं और वादा भी करता हूं। तब साधु कहते हैं, अब चोरी करते हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात हमारी याद रखना कि अपनी जिंदगी में कभी किसी से कोई झूठ मत बोलना, बस हमेशा सत्य ही बोलना। बस मेरी इतनी सी बात को मान लेना। तुम्हें चोरी करनी है तो करो, चोरी करने के लिए मैं तुमसे मना नहीं करता हूं। इतना कहने के बाद में साधु आगे के लिए चल देते हैं और हरिया चोर चोरी करने के लिए आगे के लिए बढ़ देता है। हरिया चोर जब थोड़ी दूर पर पहुंचा तो सामने से एक व्यक्ति आता हुआ नजर आता है। जानते हो वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति जो था वो राजा विक्रम थे, जो रात्रि में भेष बदलकर अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए निकले थे। जब राजा विक्रम उस हरिया चोर के समक्ष आ जाते हैं तो राजा विक्रम ने पूछा, अरे भाई, तू कौन है? कहां जा रहा है? इतनी रात में यहां क्या कर रहा है? महात्मा को दिए हुए वचन के मुताबिक हरिया चोर कहने लगा कि मैं एक चोर हूं और मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं। यह सुनकर राजा विक्रम बड़े ही अचंभित हो गए और सोचने लगे कि ये कैसा चोर है, चोरी करने के लिए जा रहा है और वो भी सत्य बोलता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। ये बड़ा अजीब तरीके का चोर है। राजा विक्रम पूछते हैं, तू झूठ बोलता है, तू चोर हो ही नहीं सकता है। अरे कोई ऐसा चोर होगा जो चोरी करने के लिए जाएगा और फिर भी वो किसी के पूछने से अपने को चोर बताएगा, इसलिए तू असत्य कहता है। तब हरिया चोर कहने लगा कि भाई साहब, मैं आपसे सत्य कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं एक चोर ही हूं और चोरी करना ही मेरा पेशा है और चोरी करके ही मैं अपने परिवार को पालता हूं, इसलिए आप हमारी बात को सच मानो। राजा विक्रम को लगा कि ये चोर सच बोल रहा है। तब राजा विक्रम ने कहा, तेरा नाम क्या है भाई? चोर कहता है, मेरा नाम हरिया है। राजा विक्रम कहने लगे, ठीक है, तुम चोरी करने के लिए जा रहे हो और मैं भी चोरी करने के लिए ही निकला हूं। मैं भी एक चोर हूं। आप पुराने चोर हैं और मैं एक नया चोर हूं। चलिए हम दोनों चोरी करने के लिए आगे चलते हैं और चोरी का जो भी माल मिलेगा वो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। बताइए
क्या मैं तुम्हारे साथ चोरी करने के लिए चल सकता हूं? हरिया चोर राजा विक्रम की ये बात सुनकर तैयार हो गया। वो ये नहीं जानता था कि उसके साथ चोर के भेष में जो व्यक्ति है वो राजा विक्रम ही है। उसके बाद में राजा विक्रम और हरिया चोर चोरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब राजा विक्रम ने कहा, अरे हरिया भाई चलो, आज यहां राजा के राजमहल में चोरी करते हैं। हरिया चोर कहने लगा, अरे भाई मरवाओगे क्या? अरे राजमहल में चोरी करोगे, यदि यहां के राजा को पता चल गया तो कल सुबह ही मुझे फांसी लगवा देगा। मैं भी मारा जाऊंगा और तुम भी मारे जाओगे, इसलिए राजमहल में चोरी करने नहीं चलेंगे कहीं और चलेंगे। तब राजा विक्रम कहते हैं, अरे हरिया आप परेशान क्यों हो रहे हो? आप घबराइए नहीं, राजमहल का जो खुफिया रास्ता है वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। हरिया ने पूछा कि वो तुम्हें कैसे मालूम है? तब राजा विक्रम कहते हैं कि मैं भी किसी समय यहां के राज महल का सदस्य था। किसी कारणवश यहां के राजा ने मुझे निकाल दिया है और मुझे इस राजमहल के जितने भी खुफिया रास्ते हैं वो सब पता है, इसलिए आप चिंता मत करो और मेरे साथ चलो राजमहल में ही चोरी करते हैं। आप घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा। हरिया चोर राजा विक्रम की बात को मान लेता है और वह राजा विक्रम के साथ राजमहल के पीछे पहुंच जाता है। वहां पर राजा विक्रम एक खुफिया रास्ते का ढक्कन खोलते हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। तब राजा विक्रम ने हरिया चोर से कहा कि हरिया, तुम्हें अंधेरे में चोरी करने की आदत है, इसलिए तुम जाओ इस खुफिया रास्ते के द्वारा, तुम सीधे उस कमरे में पहुंच जाओगे जहां खजाना रखा हुआ है और वहां से चोरी कर लाओ। हरिया चोर उसी खुफिया रास्ते से उसी कमरे में पहुंच गया जहां खजाना रखा हुआ था। हरिया चोर ने देखा कि पूरा कमरा सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है और एक छोटा सा बक्सा सबसे ऊपर रखा हुआ है। हरिया चोर ने सबसे पहले वो छोटा बक्सा ही उठाया और खोला। उसको खोलते ही उसकी आंखें चकाच हो गई। उसने देखा कि उस बक्से में 5 हीरे रखे हुए हैं। उन्हें देख करके हरिया चोर बहुत ही प्रसन्न हो गया। वो सोचने लगा कि इन हीरों से हमारे बहुत दिन अच्छी तरह से गुजर जाएंगे। उन 5 हीरों को लेकर के हरिया चोर उसी खुफिया रास्ते के माध्यम से जब वापस राजा विक्रम की तरफ चलने लगता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है। वो सोचने लगा कि ये 5 हीरे हैं और हम 2 लोग हैं, इन 5 हीरों का बंटवारा आपस में कैसे हो पाएगा? 5 हीरों का बंटवारा तो 2 लोगों में हो ही नहीं सकता। इसलिए उस हरिया चोर ने फिर वापस जाकर के एक हीरा उसी छोटे बक्से में डाल दिया और 4 हीरों को लेकर के उसी रास्ते के माध्यम से वो महल से बाहर निकल आया और आकर के राजा विक्रम से कहा कि मैं 4 हीरे लेकर के आया हूं, 2 हीरे आप रख लो और 2 हीरे मैं रख लेता हूं। राजा विक्रम को 2 हीरे देने के बाद में वह चोर खुशी खुशी अपने घर के लिए चला जाता है और इधर राजा विक्रम बड़े ही अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसा चोर है। अरे उस बक्से में तो 5 हीरे थे और फिर भी ये 4 हीरे ही लेकर आया है। ये चोर है, फिर भी बहुत ईमानदार है। ये देख करके राजा विक्रम बड़े ही खुश होते हैं और उसके बाद में खुफिया रास्ता वाला जो ढक्कन था उसको बंद नहीं करते हैं और चुपचाप 2 हीरों को लेकर के राजा विक्रम अपने राजमहल में जाते हैं। जब सवेरा होता है तो राजमहल में सभी कार्यकर्ताओं को पता चल जाता है कि राजमहल में चोरी हो गई है, क्योंकि उस खुफिया रास्ते का ढक्कन खुला हुआ था। जब राजमहल के कार्यकर्ताओं को पता चल गया कि महल में चोरी हो गई है तो सब भागे भागे राजा विक्रम के पास गए और राजा विक्रम से हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज, आज रात्रि में राजमहल में चोरी हो गई है लगता है। जितने जवाहरात सोना चांदी था वो सब चुरा लिया गया है। राजा विक्रम अपने मंत्री से कहते हैं कि जाओ पता लगाओ कि राजमहल से क्या क्या माल चुराया गया है। मंत्री अकेला ही पता करने के लिए जाता है कि क्या क्या माल चोरी हुआ है। जब वो खजाने वाले कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि सोना चांदी आदि सभी सामान बाकायदा जैसे का तैसा रखा हुआ था और जो छोटा वाला बक्सा था उसमें मात्र एक ही हीरा रखा हुआ था। मंत्री ने सोचा शायद हो सकता है कि चोर जल्दबाजी में एक हीरा छोड़ गया हो। इसमें तो 5 हीरे थे। अब राजा को क्या मालूम होगा कि चोर 4 ही हीरे लेकर के गया है, एक हीरा
इसमें छोड़ गया है। उस मंत्री के मन में लालच आ जाता है। वो सोचने लगा कि अगर चोर पकड़ा जाएगा तो ये 5 हीरों की चोरी उसी पर रखी जाएगी और ये एक हीरा मुझको मिल जाएगा, मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। इसलिए उस मंत्री ने हीरा चुपचाप अपनी जेब में रख लिया और आकर राजा विक्रम से कहने लगा कि महाराज, और तो सारा माल बाकायदा सही रखा हुआ है, लेकिन एक छोटे बक्से में जो 5 हीरे रखे थे वो 5 हीरे गायब है। 5 हीरे चोरी हो गए। ये सुनकर के राजा विक्रम मुस्कुराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था हीरे ही चुराए गए हैं। एक हीरा तो उसी में रखा हुआ था। राजा विक्रम ने मंत्री से कुछ नहीं कहा और इंतजार करने लगे। वो सोचने लगे कि समय आने दो तब 5वें हीरे की भी खोज कर लेंगे। उसके बाद में राजा विक्रम जो थे वो मंत्री से कहते हैं कि मंत्री, पता लगाइए भाई चोर कौन सा है जिसने 5 हीरे चुराए हैं। उसको पकड़ करके राज दरबार में पेश किया जाए, फिर हम उसको सजा सुनाते हैं। फिर मंत्री ने कुछ गुप्तचरों को चोर का पता लगाने के लिए नगर में भेज दिया। 2-3 दिन के बाद में वह चोर जो हरिया था वो पकड़ा जाता है। जब वो चोर पकड़ गया तो मंत्री ने हरिया चोर को पकड़ करके राजा के सामने राज दरबार में पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, यही वो चोर है जिसने 5 हीरे चुराए हैं। राजा विक्रम ने कहा, क्या तुम ही वो चोर हो जिसने 5 हीरे चुराए हैं? तब हरिया चोर हाथ जोड़ करके कहता है कि राजा साहब, हां, मैं सत्य कहता हूं, मैं ही वो चोर हूं जिसने हीरे चुराए हैं, लेकिन मैंने 5 हीरे नहीं चुराए, मैंने तो 4 हीरे ही चुराए हैं। एक हीरा तो मैंने उसी में छोड़ दिया था। राजा विक्रम ने पूछा कि वो क्यों छोड़ा? तब हरिया चोर अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि उस रात मैं जब चोरी करने के लिए निकला था तो मुझे एक चोर और मिल गया था। मैं उस चोर को जानता नहीं हूं कि वो चोर कौन था, और वही चोर मुझे राजमहल में चोरी करने के लिए ले गया था, क्योंकि वो उस खुफिया रास्ते को जानता था जो कि सीधे राज महल के अंदर जाता था। उस खुफिया रास्ते के द्वारा जब मैं अंदर गया तो मुझे 5 हीरे नजर आए। मैंने सोचा 5 हीरों का बंटवारा 2 लोगों में नहीं हो पाएगा, इसलिए महाराज मैंने 4 हीरे ही चुराए। 2 हीरे उस चोर को दे दिए और 2 हीरे मैंने अपने पास रख लिए। 5वां हीरा मैंने उसी बक्से में छोड़ दिया था। मुझे नहीं मालूम कि अब वो कहाँ है या कहाँ गया है। ये मैं सत्य कहता हूं महाराज, अब मैं उस चोर को भी नहीं जानता कि वो कौन था। आप जो भी सजा मुझे देना चाहे वो सजा आप मुझे दे सकते हैं। फिर राजा ने मंत्री से पूछा कि मंत्री साहब, ये चोर क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है कि मैंने 4 हीरे चुराए हैं। मंत्री हरिया पर गुस्सा में भड़कते हुए कहता है, अरे चोर, तू झूठ बोलता है, तूने ही 5 हीरे चुराए हैं और तू कह रहा है कि मैंने 4 हीरे ही चुराए हैं। सच सच बता, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इतना कहकर मंत्री राजा से कहता है कि महाराज, ये झूठ बोलता है, इसकी बात पर विश्वास मत कीजिए और इसको ऐसी सजा दीजिए जिसे सुनकर अन्य चोरों के कलेजे भी कांप जाएं। तब राजा विक्रम कहते हैं कि मंत्री जी बस करो, मैं जानता हूं कि ये सत्य कह रहा है, ये झूठ नहीं बोलता, इसने 4 ही हीरे चुराए हैं। और जानते हो उस दिन वो चोर कौन था? उस दिन वो चोर मैं ही था। उस दिन प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए मैं भेष बदल कर निकला हुआ था। ये हरिया चोर मुझे मिल गया और इसने उस दिन भी मुझसे झूठ नहीं बोला, कहा कि मैं एक चोर हूं और चोरी करने के लिए जा रहा हूं। इसकी सत्यता को देख करके मैं बहुत ही प्रभावित हो गया और मैंने ही इसको खजाने का खुफिया रास्ता बताया था। ये 4 ही हीरे लेकर के आया था और 2 हीरे मुझे दे दिए और 2 हीरे ये लेकर के चला गया। उसके बाद में राजा साहब अपनी जेब से 2 हीरे निकालते हैं और आगे मेज पर रख देते हैं और हरिया चोर भी 2 हीरे निकाल करके सामने रख देता है। राजा कहता है कि मंत्री साहब, अब 5वां हीरा कहाँ है वो मैं जानता हूं। अब आप इस प्रजा के लोगों को सत्य सत्य बता दो कि वो 5वां हीरा कहाँ है। दोस्तों, सारी प्रजा के लोगों की नजर मंत्री के ऊपर थी। मंत्री जो था वो घबरा गया। फिर उसने अपनी जेब से वो 5वां हीरा निकाला और राजा के सामने रख दिया। ये देख करके प्रजा के लोग मंत्री के ऊपर थू करने लगे। इधर राजा को भी मंत्री पर क्रोध आ गया। सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि जाओ, इस मंत्री को पकड़कर कारागार में डाल दो।
हरिया ने चोर होते हुए भी सत्य बोला है और इस मंत्री ने कर्तव्यनिष्ठ पद पर होते हुए भी झूठ बोला है, इसलिए इसे कारागार में डाल दो। फिर मंत्री को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाता है और उस हरिया चोर से राजा साहब कहते हैं कि हरिया में तुम्हारी ईमानदारी और सत्य बोलने की बात से बहुत ही प्रसन्न हूं और आज मैं तुम्हें अपना मंत्री चुनता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसा ईमानदार मंत्री मुझे कभी नहीं मिल सकता। यह सुनकर के हरिया चोर बहुत ही खुश हो जाता है, आंखों में आंसू झलक आए और कहने लगा कि राजा साहब, मैं भी अपने जीवन में कोई ऐसा काम अब नहीं करना चाहता हूं ताकि मुझे किसी के सामने छिपना पड़े। आपने मुझे मंत्री पद पर चुना है, इसलिए मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों, कहानी का आशय यह है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं और एक ना एक दिन हमारा झूठ पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर देना। धन्यवाद।